सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू entgurgaon.com। मैं हूं डॉक्टर मनीष प्रकाश, सीनियर ईएनटी कंसल्टेंट और हेड एंड नेक कैंसर सर्जन, मेयो हॉस्पिटल गुड़गांव से। आज मैं आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बातचीत करूंगा, माउथ कैंसर। माउथ कैंसर यानी कि मुंह के अंदर होने वाले कैंसर्स, इनको हम टेक्निकली ओरल कैंसर्स भी कहते हैं। मुंह के अंदर दोस्तों हमारे कई साइट्स होती हैं, जैसे कि ज़बान के आगे वाला हिस्सा, ज़बान के पीछे वाला हिस्सा, ज़बान के नीचे का हिस्सा, हमारे गालों का हिस्सा, नीचे का जबड़ा एवं ऊपर का जबड़ा। इन सारे हिस्सों में होने वाले कैंसर्स को हम ओरल कैंसर्स में कंसिडर करते हैं। आइए तो जानते हैं कि क्या कारण होते हैं ओरल कैंसर्स के। दोस्तों, आप लोगों को जान के ये हैरानी होगी कि इंडिया में वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा इंसिडेंस है ओरल कैंसर्स का, और इसका मुख्य कारण है हमारे देश में प्रचलित तंबाकू का सेवन एवं पान का सेवन। इसके साथ साथ स्मोकिंग और अल्कोहल भी इम्पॉर्टेंट कारण है इस तरह के कैंसर्स के। जैसा कि दोस्त आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में ये फैशन है कि लोग तंबाकू को इस्तेमाल करते हैं या मुंह में पान दबा के रखते हैं। काफ़ी देर तक मुंह के अंदर पान को रखने से या तंबाकू को रखने से इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं और हमारे मुंह के अंदर की जो म्यूकोजा होती है उसको ये डैमेज करते हैं, जिसके आती स्टेज में कैंसर्स सफ़ेद परत जैसा बन जाता है, जिसको हम लोग लीकोप्लेकिया कहते हैं, या सफ़ेद के साथ लाल पैचेस बन जाते हैं, इसको हम लोग इरिथ्रोलीकोप्लेकिया कहते हैं। धीमे धीमे इनमें अल्सर बनने लगता है, घाव बनने लगता है, जिससे ब्लड आ सकता है और कुछ टाइम के बाद इसमें कैंसर की शुरुआत होने लगती है। आइए तो जानते हैं, जब हमारे पास पेशेंट मेयो हॉस्पिटल में ऐसे आता है तो हम उसे कैसे चेकअप करते हैं। जब भी हम ऐसे पेशेंट को देखते हैं तो हम उसका एक कंप्लीट ईएनटी एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें हम मुंह के अंदर के सारे हिस्से की बारीकी से जांच करते हैं। अगर पेशेंट को अल्कोहल की, स्मोकिंग की, तंबाकू की, पान या पान मसाले की हिस्ट्री होती है तो उसमें हम ये सारे साइट्स को अच्छे से देखते हैं। फैमिली में किसी को कैंसर की हिस्ट्री तो नहीं है, इसके बारे में भी पता करते हैं। अगर पेशेंट हमें हाई रिस्क कैंडिडेट लगता है तो फिर हम पूरे एक मुंह से लेके गले के हिस्से की एक एंडोस्कोपी की जांच भी पेशेंट को करते हैं। इसके साथ ही साथ बाहर पे कोई गले में गांठें तो नहीं बन रही हैं, इसका भी हम चेकअप करते हैं। इसके बाद अगर हमें मुंह में कोई घाव मिलता है तो हम उसकी बायोप्सी की जांच करते हैं। बायोप्सी की जांच करने से हमें ये पता लग पाता है कि ये किस स्टेज पे कैंसर है। कई बार अगर हम सतर्क रहते हैं तो कई बार हम कैंसर को बनने से पहले वाली स्टेज, जिसे प्री कैंसरस लीजन कहते हैं, उस स्टेज पे पकड़ पाते हैं। और अगर हम ऐसे लीजन को पकड़ पाएँ तो फिर हम इनको लेज़र के द्वारा साफ़ कर सकते हैं और कैंसर में कन्वर्ट होने से रोक सकते हैं। ऐसा करने के साथ साथ हमें पेशेंट को सचेतना बहुत ज़रूरी है कि हमें उसे रेगुलर बेसिस पे देखना ज़रूरी है, और हर उसे 1 से 2 महीने पे हम बुला बुला के देखते रहते हैं, जब तक हम कंफर्म नहीं हो जाता कि इसमें कैंसर नहीं बन रहा है। अगर बायोप्सी में पेशेंट को कैंसर की बीमारी निकल के आती है तो हमें उसका आगे डेफिनेटिव इलाज करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हम पेशेंट का स्टेजिंग का टेस्ट करते हैं, जिसमें हम मुंह के अंदर का सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, पेट स्कैन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसको करने के पश्चात हम पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट प्लान फाइनलाइज करते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स को ऑपरेशन की सलाह दी जाती है, कुछ पेशेंट्स को हम रेडियोथेरेपी की सलाह भी देते हैं। इसके साथ साथ ऑपरेशन के बाद हम पेशेंट से रिकंस्ट्रक्शन के ऑप्शंस भी डिस्कस करते हैं, जैसे कि ऑपरेशन करके जो कैंसरस टिश्यू है हमने मुंह के अंदर से हटा दिया, उसके बाद हम हाथ से या पैर से या छाती पे से मांस लेके वहाँ पे लगाते हैं, जिससे कि हमारे मुंह का जो काम है खाने का, बोलने का, वो हम पूरे तरीके से आगे कर सकें। टेक होम मैसेज ये है इस टॉक का कि हमें मुंह में होने वाले कैंसर्स के लिए सचेत रहना चाहिए। हमें तंबाकू का सेवन, अल्कोहल का सेवन, स्मोकिंग का सेवन एवं पान के सेवन को बंद कर देना चाहिए। हमें इसके बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए, और किसी भी पेशेंट को अगर ऐसा कोई भी डाउट लगता है, हम जब ब्रश करते हैं, अपने मुंह को देखते हैं, तो अगर हमें कोई भी ऐसा सस्पिशियस एरिया लगता है तो उसको तुरंत आइए आप मेयो हॉस्पिटल में आके उसकी जांच कराइए, जिससे हम उसको चेक कर सकें और अगर कोई कैंसर का स्टेज है तो हम उसे जल्दी से जल्दी पकड़ सकें। थैंक यू।